तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका मेंटोर राजेश कुमार अपने प्यारे से चैनल पे स्वागत करते हैं। देखिए, आज हम लोग एक क्लास 11 का केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट, उसी को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। उसको इतना बढ़िया से पढ़ने जा रहे हैं, इतना बढ़िया से पढ़ने जा रहे हैं, इतना बढ़िया से आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे आपका एक्स बैठ गया ना, एक्स गर्लफ्रेंड जो निकल ही नहीं रहा, वैसे ये टॉपिक नहीं निकलेगा बाहर कभी। तो देखिए, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेनली होता क्या है। जैसे मेनली हम लोग जब इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ने जाएंगे तो ये है क्या, कोई भी कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द कंपाउंड। सोचिए कोई कंपाउंड है, उसको रिप्रेजेंट करना है, तो उसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड। कि अगर हमको कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कंपाउंड को। देखिए, कंपाउंड अगर किसी का नाम है मीथेन, तो नाम से कैसे पता चलेगा ये कार्बन से बना है, हाइड्रोजन से बना है, ऑक्सीजन से बना है, कैसे पता चलेगा। अगर हम नाम लिखते इथेन, तो कैसे पता चलेगा ये कार्बन से बना है कि ऑक्सीजन से बना है। हम नाम लिखे ग्लूकोज, तो नाम से कैसे पता चले। अब किसी का नाम पहलवान सिंह है, कैसे पता चले वो पहलवान है कि कमजोर है। सोचिए किसी लड़के का नाम लक्ष्मी रहता है, तो हम लोग तो सोचेंगे नहीं लड़की आ रहा है, तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाइड विद द नेम। तो वैसे ही बोला कि इस कंपाउंड के नाम से हमको कैसे पता चलेगा इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कौन सा एलिमेंट है। इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो फॉर्मूला बनाया गया। एक फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक फॉर्मूला को बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। देखिए, इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हिंदी में कहा जाता है अणुसूत्र, और इंपेरिकल फॉर्मूला को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। सवाल उठा, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बोला, दोज फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, जो किसी भी कंपाउंड के पूरा इंफॉर्मेशन देता है कि ये कंपाउंड किससे बना है, कौन सा एलिमेंट कितने बार है, ये सब हमको। जैसे मीथेन का देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CH4। देखिए, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H6। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6। देखिए, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो ये हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन। वैसे इथेन में 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, मीथेन में 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन। मतलब जो हमको पूरा इंफॉर्मेशन दे दे उस कंपाउंड के बारे में, वैसे फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और देखिए, इंपेरिकल फॉर्मूला किसको बोलते हैं, जो सिर्फ हमको बताएगा सिंपल रेशियो, मतलब फॉर्मूला दैट एक्सप्लेन द सिंपल रेशियो ऑफ एलिमेंट, कौन किस रेशियो में है। जैसे देखिए, मीथेन में अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो निकालें तो CH4 1:4 है। देखिए, इथेन में C2H6 से कोई ऐसा टेबल है जिससे कट जाए दोनों, तो हम लोग को पता है 2 का टेबल से कट जाएगा। तो जब हम 2 का टेबल से इसको काटेंगे तो बचेगा CH3, यानी 1:3। और ये 1:3 हमको क्या बता रहा है कि इन द इथेन कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो है, कितना रेशियो है, 1:3। कितना, 1:3। वैसे देखिए, ग्लूकोज में ये C6H12O6 कोई ऐसा टेबल है जिससे कट जाए, तो हम लोग काट सकते हैं C6H12O6 में। देखिए, CH2O6 के टेबल से 1:2:1, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 1:2:1। तो जो रेशियो बताएगा वो इंपेरिकल फॉर्मूला, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, क्या बताएगा, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट कितने बार है, जो हमको पूरा इंफॉर्मेशन दे दे, वो हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए, ऐसे ही डायरेक्ट जाएगा। तो देखो बच्चों, कंपाउंड को ना रिप्रेजेंट करने के लिए दो फॉर्मूला बनाया गया। एक है मॉलिक्यूलर, ये और नहीं फॉर्मूला, और एक है इंपेरिकल फॉर्मूला।
देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। कौन सा एलिमेंट कितने बार है ये पूरा इंफॉर्मेशन देगा कौन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला हमको सिर्फ बताता है सिंपल रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। उस कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट कितने बार नहीं कितना रेशियो में है, यानी सिर्फ ये रेशियो बताएगा, वो है इंपेरिकल फॉर्मूला। देखिए एग्जांपल जैसे इथेन, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H6, इंपेरिकल फॉर्मूला है CH3। देखिए कोई ऐसा टेबल है जिससे दोनों कट जाए, 2 का टेबल से कट जाएगा तो बचेगा क्या, CH3, 1:3, क्या 1:3। देखिए बेंजीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H6, 6 के टेबल से दोनों कट जाएगा, बचा CH यानी 1:1। देखिए ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, क्या है C6H12O6। देखिए उसी का इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा CH2O, क्या CH2O, यानी 1:2:1, यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 1:2। तब देखिए रिलेशन पढ़ना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर में क्या रिलेशन होगा, देखिए याद रखिए, देखिए याद रखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखिए याद रखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। यानी इंपेरिकल फॉर्मूला को अगर n से मल्टीप्लाइड कर दे तो वापस हमको आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे देखिए इस CH3 को अगर हम वापस 2 से मल्टीप्लाइड कर दें तो वापस हम पहुंच जाएंगे C2H6 के पास। देखिए CH को अगर हम 6 से मल्टीप्लाइड कर दें तो वापस हम पहुंच जाएंगे C6H6। वैसे CH2O को अगर हम 6 से मल्टीप्लाइड कर दें तो वापस हम पहुंच जाएंगे C6H12। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा ये n क्या है, कोई ज्योतिष विद्या तो है नहीं कि हाँ हमको आत्मज्ञान हो गया या अंधेरे में सपना आ गया कि नहीं 2 से मल्टीप्लाइड करने से। तो हम बताए देखिए n को निकालने का तरीका है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। ये n कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दीजिए मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला से। जैसे देखिए C2H6 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कार्बन कितने बार है, 2 बार, हाइड्रोजन 6 बार, तो 12 दूना 24 प्लस 6, काउंटिंग करेंगे कितना आ गया 30, यानी इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 30, तो 30 को ऊपर रखना है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है CH3, देखिए 12 प्लस 3, 12 और 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 15, यानी 15 से डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल करेंगे 2, यही 2 से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए जैसे हम लोग कैंसिल किए 30 को 15 से, दैट बिकम 2 से मल्टीप्लाइड करना, यानी n का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या बोले, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। बस एक चीज ध्यान रखना है, क्या n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नहीं कि 2.5 आ रहा है, 3.5 आ रहा है, 2.4 आ रहा है, नहीं। नंबर ऑफ एटम हमेशा याद रखना है कि नॉन फ्रैक्शनल होता है। नॉन फ्रैक्शनल मतलब 1 2 3 होल नंबर लेना है। दूसरा क्या याद रखना है, कभी कभी ना क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास नहीं देगा, तो देखिए अगर मॉलिक्यूलर मास नहीं दे रहा है तो मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्या, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यानी जो वेपर डेंसिटी दिया होगा उसको 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, हम कहां पहुंच जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास के पास। तो देखिए सब तो ठीक है, लेकिन सवाल उठा कि हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, हाउ कैन यू फाइंड द इंपेरिकल फॉर्मूला। तो देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग को एक टर्म्स पढ़ना पड़ेगा। कैसे, देखिए ध्यान से समझिए। देखिए ये चार्ट, ये टेबल याद रखना है। सबसे पहला कॉलम में बनाना होगा एलिमेंट, जो भी एलिमेंट दिया होगा x y z a b। दूसरा कॉलम में उसका लिखना है मास, एटॉमिक मास। तीसरा कॉलम में जो परसेंटेज दिया रहेगा 40%, 50%, 60%। देखिए चौथा कॉलम में रेशियो निकालना होगा। कैसे निकालना होगा रेशियो, तो मास डिवाइड, सॉरी, देखिए चौथा कॉलम में हम लोग को रेशियो निकालना होगा। देखिए चौथा कॉलम में हम लोग को रेशियो निकालना होगा। रेशियो कैसे निकालेंगे, परसेंट बाई मास। परसेंट को मास से डिवाइड कर देंगे। सोचिए 2 एलिमेंट है A और B,
सब कुछ हम लोग सॉल्व किए, ए का रेशियो आ गया 2, बी का रेशियो आ गया 4। ये इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं हुआ, सिंपल रेशियो इज इंपेरिकल फॉर्मूला। देखिए हाउ कैन यू फाइंड द सिंपल रेशियो? रेशियो डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट। रेशियो को स्मॉलेस्ट टर्म से डिवाइड कर देना। इसमें दोनों में से सबसे छोटा कौन है? देखिए 2 और 4, ए का रेशियो कितना आ रहा है 2, बी का रेशियो कितना आ रहा है 4। इस दोनों में से छोटा कौन है? 2। 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए, यानी 2/2 जो आ गया 1, 4/2 जो आ गया 2। यानी हम लोग को रेशियो क्या मिल गया? A:B का रेशियो आ गया 1:2। तो इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया AB2। यानी देखिए रेशियो बता रहा है कि A कितने बार है? 1 बार, B उसके कंपैरिजन कितना है? 2। जितना A होगा उससे दुगना B होगा, यानी फॉर्मूला क्या हो गया? AB2। और ये फॉर्मूला क्या निकला? इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या निकला? इंपेरिकल फॉर्मूला। तब आते देखिए क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए इस टॉपिक का इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ये फॉर्मूला दिया C6H12O6। पूछ रहा है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। अब क्या बताया, अगर हमको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो इसको कोई ऐसा टेबल है जिससे सब कैंसिल हो जाए, तो 6 के टेबल से डिवाइड कर दीजिए, क्या बच जाएगा? CH2O। क्या बच जाएगा? CH2। यही हुआ इंपेरिकल फॉर्मूला, यानी देखिए ऑप्शन नंबर सी, CH2O। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है। देखिए कंपाउंड हैव इंपेरिकल फॉर्मूला, ये इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है CHO2, और सो इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है? जब हमको इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन है, हमको फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सोचिए इसको मल्टीप्लाइड करते हैं 1 से, CHO2 ऑप्शन में कहीं नहीं, इसको n का वैल्यू हम लोग मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। n का वैल्यू 1 से मल्टीप्लाइड करें, यहां ऑप्शन में नहीं है, 2 से करिए। अब सोचिए सर n कहां से लाए, तो ये अपने मन से मल्टीप्लाइड करना, क्योंकि बाकी तो ऑप्शन कुछ नहीं दिया हुआ है। जब हम 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा? C2H2O4। चेक करते हैं ऑप्शन में, देखिए C2H2O4, इसका मतलब डी नंबर आंसर है। क्या है? डी। तो अगर हमको इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है तो मल्टीप्लाइड करके निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और अगर हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो डिवाइड करके निकाल सकते हैं क्या? इंपेरिकल फॉर्मूला। तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक कंपाउंड है जिसका इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है CH2O, इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला EF मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला, और क्या दिया हुआ है? मॉलिक्यूलर मास 180, और निकालने बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे बोलो, बताइए। तब सबसे पहले n निकालना होगा, यहां n अपने से नहीं, अब वही फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2O। देखिए मॉलिक्यूलर मास तो दिया है 180, अब इंपेरिकल फॉर्मूला, कार्बन कितने बार है? 1 यानी 12, हाइड्रोजन कितने बार है? 2 यानी 2, ऑक्सीजन कितने बार है? 16। तो 12 to 14 और 16 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30। कितना आया? 30। इसको 30 से डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा 6, यानी इस इंपेरिकल फॉर्मूला को 6 से मल्टीप्लाइड करना है। क्या आएगा? तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या रिलेशन बताए थे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, यानी 6 इंटू CH2O, जो आ जाएगा C6H12O6। ये कौन है? ग्लूकोज। कौन? ग्लूकोज। देखिए ऑप्शन नंबर बी, C6H12O6। क्या? C6H12O6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कितना दिया है? 40%, हाइड्रोजन कितना दिया है? 6.7%, और ऑक्सीजन कितना दिया? 53.3%। तो चलते हैं इसको हम लोग निकालते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। देखिए कार्बन कितना दिया था? 40%, हाइड्रोजन कितना दिया था? बोलिए 6.7%,
और ऑक्सीजन कितना था 53.33%, ये 3%। चलिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का मास कितना लेना है 12, हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास कितना लेना है 16। देखिए कार्बन का परसेंटेज कितना है 40 दिया हुआ, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है 6.7%, सॉरी हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना दिया 6.7%, ऑक्सीजन कितना है 53.3%, यानी ऑक्सीजन कितना है 57.3%। रेशियो क्या बोला 40 डिवाइडेड बाई 12। परसेंटेज बाई मास क्या करना है, परसेंट बाई मास, जो कितना आएगा 3.33। देखिए 6.7 डिवाइडेड बाई 1 जो आएगा 6.7, 57.3 डिवाइडेड बाई 16 तो कितना आएगा ये 16 3 48, ये भी 3.33। अब देखिए तीनों में से सबसे छोटा कौन है, यानी सबसे छोटा है 3.33, फर्दर सबको डिवाइड करते हैं 3.33 बाई 3.33 कैंसल होके 1, 6.7 डिवाइडेड बाई 3.33 कैंसल होके लगभग 2, 3.33 बाई 3.33 कैंसल होके 1, यानी हम लोग को कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1। तो इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया CH2O। कार्बन कितने बार आया, एक बार, हाइड्रोजन कितने बार आया, दो बार, ऑक्सीजन कितने बार आया, एक बार, यानी CH2O। चलते हैं क्वेश्चन के पास। देखिए ऑप्शंस में क्या दिया है, CH2O पहला ही ऑप्शन, यानी यही टिक मारना है, कौन CH2O। तो इस तरह से अगर परसेंटेज दिया होगा तो ऐसे सॉल्व करना है, पहले क्या निकालना होगा टेबल से, पहला टेबल में क्या रखे थे हम लोग एलिमेंट, दूसरा टेबल में क्या था मास, तीसरे कॉलम में क्या था परसेंटेज, चौथे कॉलम में क्या था रेशियो परसेंट बाय मास, पांचवा कॉलम में क्या था सिंपल रेशियो परसेंट डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट। परसेंट जो भी आएगा पर हम लोग का रेशियो, उस रेशियो को सबसे छोटा से डिवाइड कर देना, यानी फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, सेकेंड कॉलम मास, थर्ड कॉलम परसेंटेज, फोर्थ कॉलम में क्या अपना हुनर दिखाना है, कैसे निकालना है रेशियो निकालना है, रेशियो कैसे परसेंट बाय मास। फिफ्थ कॉलम में निकालना है सिंपल रेशियो, कैसे निकालना है रेशियो डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट, जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उससे फर्दर डिवाइड करना, और वही हमको बताएगा इंपेरिकल फॉर्मूला जो हम लोग निकाले। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया CH2O और वेपर डेंसिटी दे दिया 45 और बताना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो चलिए इंपेरिकल फॉर्मूला दे दिया CH2O, वेपर डेंसिटी दे दिया कितना 45। वेपर डेंसिटी से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं मोलर मास, जिसका हम फॉर्मूला बताए थे 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यानी क्या होगा 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 90। अब सबसे पहले n फाइंड आउट करना होगा, क्या था n मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, वो क्या है CH2O। देखिए मॉलिक्यूलर मास तो हमको पता चल गया 90 है, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास कार्बन कितने बार है एक, यानी 12, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन का 16, ऐड करेंगे 30 से डिवाइड करते हैं, कैंसिल कर दीजिए 3। तो हम लोग क्या पढ़े थे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, यानी 3 इंटू CH2O, जो क्या आ जाएगा C3H6O3। देखिए इसमें से कोई तो होगा, पहला है CH2O जो है नहीं, C3H6O3 क्या है C3H6O3, यानी यही आंसर हो गया राइट। तो देखिए इसी तरह से बच्चों आपको कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा और उसका प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। आप कंसेप्ट के साथ अगर प्रैक्टिस करते खाली तुक्का मारे जा रहे हैं ABCD, वो तो सबको आता है, लेकिन तुक्का मारने से आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। पहले आप कंसेप्ट समझिए कि हमको इंपेरिकल मॉलिक्यूलर या कोई भी टॉपिक में कैसे हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस बनाइए। आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस डालेंगे उतना अच्छा है। तो इसी तरह से आपको हर वीडियो का हम लोग हर टॉपिक का बनाते जाएंगे वीडियो।
अब बस चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए और बाकी शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए, धर्म होना चाहिए। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।